गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अल्कोहल। और अल्कोहल की सारी कहानी हम लोग इन वन शॉर्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखना, इसकी सारे कंसेप्ट की बात करेंगे यहाँ पर। तो अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है ROH से, है ना। ये अल्कोहल है। आर क्या है यहाँ पर बच्चा? आर है हमारा अल्काइल ग्रुप। आर क्या है? अल्काइल ग्रुप है। जहाँ पर अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है? CH3। दूसरा क्या हो सकता है? C2H5। तीसरा क्या हो सकता है? C3H7। तो ये बॉन्ड है। इस तरह से ये सब क्या हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, दीज आर अल्काइल ग्रुप्स। तो ये हो गया हमारे पास अल्कोहल की कहानी। अब चलते हैं हम लोग अल्कोहल की क्या देख लेते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बच्चे। बॉइलिंग पॉइंट में देखिए क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हमने ले लिया C3H7OH, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी किससे? C5H11OH से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है और यहाँ पर 3 ही कार्बन है। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, इथर से ज़्यादा होता है, हेलो अल्केन से ज़्यादा होता है, हेलो एरिन से ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अल्कोहल क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्लियर हो गया, इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। दूसरा सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो जो अल्कोहल होता है वो वाटर में इजीली सोल्युबल होता है, हाईली सोल्युबल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे कार्बन की नंबर बढ़ेगी सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ जैसे आपने ले लिया C3H7OH, इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी किससे? C5H7OH से। मतलब जैसे जैसे कार्बन की नंबर बढ़ता चला जाएगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाता है, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या करने जा रहे हैं हम? अल्कोहल की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। कैसे बनाते हैं अल्कोहल? तो सबसे पहला प्रिपरेशन है हमारे पास अल्कीन। अल्कीन में हमने ये एक अल्कीन ले लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आप देख पा रहे होंगे। इस डबल बॉन्ड की क्या करवा देते हैं हम? हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? H+ और OH-, यही होता है वाटर देने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दीजिए इस कार्बन, तो इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि ये जो प्लस है ये किसके पास जाएगा? इसके पास। प्लस जाएगा माइनस के पास और माइनस जाएगा प्लस के पास। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करता है। क्या करता है? मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि क्या करते हैं हम? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब अल्कीन से ही बना रहे हैं हम, अल्कीन से ही बना रहे हैं, ठीक है। तो अल्कीन की क्या करवा देंगे हम? हाइड्रोबोरेशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन की एडिशन किसके थ्रू? बोरेन के थ्रू। तो बोरेन क्या होता है बच्चा? BH3 होता है बोरेन, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया? ये अल्कीन ले लिया। दिखा अल्कीन, ये अल्कीन है, ये अल्कीन है, दिख गया। और इसमें क्या करवाते हैं? बोरेन की एडिशन करवा देते हैं। मतलब क्या ले लिया हमने? ये BH3 है, BH3 दिखा आपको। तो एक H बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पर क्या आ गया? BH2- आ गया, ठीक है। अब ये H+ कहाँ जाएगा? तो इस डबल बॉन्ड में से, इस डबल बॉन्ड में से इसको ऐसे फोल्ड, तो ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवा दिए। यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। उसके बाद ये क्या करवाते हैं हम? तो यहाँ से क्या होने वाला है? ये जो H+ ये कहाँ पर जाएगा? माइनस पर। और ये BH2- जो है वो कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा इस तरह से इसके ऊपर, प्लस के ऊपर, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? 3 बार ये लेते हैं। ये जो अल्कीन है ये कितना बार लेंगे हम? 3 टाइम्स लेंगे। कितना बार लेंगे? 3 टाइम्स, याद रखिएगा। और BH3 भी कितना बार लेंगे? 3 बार लेंगे, ठीक है। ये सीधा मैं बता रहा हूँ। इस तरह से ये 3 बार प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सेकेंड पर क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा H, क्योंकि ये रेड वाला H सेकंड पे जा रहा है। और फर्स्ट वाले पे क्या जुड़ गया? फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट पे क्या जुड़ गया? BH2। और ये कितना बार लेंगे हम? 3 बार लेंगे इस तरह से। तो 3 बार लेंगे तो 3 H को हटा देगा। BH3 में तो 3 H है ना, तो तीनों H को हटा देगा और लास्ट में क्या बचेगा? सिर्फ B बचेगा। आपने मैकेनिज्म देखा होगा। और उसके बाद देख लीजिए ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला लास्ट में अल्कीन इस तरह से जुड़ जाएगा। एक ही बोरॉन होगा और 3 बार ये अल्कीन का डबल बॉन्ड टूट के 3 बार जुड़ जाएगा। ये दिखा आपको? ये 3 बार
जुड़ जाएगा इस तरह से। क्लियर है। उसके बाद हम इसकी क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या करवा देते हैं हम इसको, देखिए यहाँ पर इसको क्या दे देते हैं हम OH और फिर से इसको H, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर, तो OHH और इसको B को इस तरह से यहाँ से तोड़ देते हैं। कितना बार लेंगे ये हम, 3 बार लेंगे ये भी, क्योंकि ये 3 बार बना है तो 3 बार OH इसके साथ जुड़ेगा तो 3 मॉलिक्यूल ये OH का बन जाएगा। OH फर्स्ट कार्बन पे जुड़ेगा 3 बार और ये फिर से BH3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। 3 बार H आएगा ना, तो B वहाँ से और 3 H, B एक ही रहेगा और ये आ जाएगा 3 बार। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा, ये देखिए मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कितना बार बना, 3 बार बन गया। आप अपना मैकेनिज्म कॉपी में चेक कर लेना और ये H3BO3 बन जाएगा। तो ये बन गया अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, कार्बोनाइल कंपाउंड। ये तो बहुत ही जी आपने पढ़ा ही होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे बनाते हैं। अगर आपने रिडक्शन करवा दिया एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा दिया तो क्या बना लेता है, अल्कोहल बना ले। और कीटोन की करवा लेंगे ये, तो ये देगा आपको 1 डिग्री अल्कोहल, क्या देगा 1 डिग्री। और कीटोन की रिडक्शन करवा देंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल देगा, क्या देगा ये 2 डिग्री। ये सब एकदम याद रखना, 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ से मिलेगा, एल्डिहाइड की रिडक्शन से, और 2 डिग्री अल्कोहल कहाँ से मिलेगा, कीटोन की रिडक्शन से, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट डाल दिया तो वो सीधा अल्कोहल पर जाके रुकेगा। आपको पता है ना अल्कोहल कैसे बनता है बच्चा, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आपने एसिड की रिडक्शन करवा दी तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दी तो अल्कोहल। ठीक है, और अगर आपने स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट डाल दिया तो एसिड सीधा कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। ये तो बहुत बार समझाया गया हुआ। तो ये एसिड है और ये सीधा अल्कोहल बन गया। जितना कार्बन का यहाँ पर लेंगे आप उतना ही कार्बन का एसिड अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवा दिया इस तरह से, फिर हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए तो अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। ये सब मैकेनिज्म में आपको पढ़ाया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन कवर कर लिया, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया और या तो आपने PCC और PDC डाल दिया जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो वो कीटोन बना देगा। ये सब एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल क्या दे देगा, कीटोन दे देगा। ठीक है, और 3 डिग्री अल्कोहल कोई भी प्रोडक्ट नहीं देता है, एकदम याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपने रिएक्शन करवा दिया अल्कोहल की, किसी रिएक्शन करवा दिया, HX से रिएक्शन करवा दिया। देखो अल्कोहल ले लिया और हमने HX से रिएक्शन करवा दी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोचिए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा तो ये बन गया वाटर। और ये जो X है आपका, ये जो X है ये जाकर जुड़ जाएगा किससे, R से जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, RH मतलब हेलो अल्केन बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक लुकास रिएजेंट होता है जिसमें हम लुकास रिएजेंट किसको बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। लुकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 को हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। तो 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है वो बहुत फास्ट रिएक्शन शो करता है, विद इन अ सेकेंड आपको प्रोडक्ट दे देगा। 2 डिग्री अल्कोहल 5 से 10 मिनट लेता है और 1 डिग्री अल्कोहल वाइट PPT नहीं बनाता है एट रूम टेम्परेचर। ये तो आपको पता ही, लुकास रिएजेंट बहुत बार पढ़ाया गया होगा आपको। उसके बाद रिएक्शन आता है, रिएक्शन विद PCl5 और PCl3। तो ROH की रिएक्शन PCl3 PCl5 के साथ कैसे होता है ये हमने आपको हेलो अल्केन में भी पढ़ाया है। ये सब पूरा पढ़ाया। उसके बाद अगर मैं हाइड्रेशन की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, हाइड्रेशन की बात करूं, तो हाइड्रेशन में क्या होता है, यहाँ से जैसे ये आपका अल्कोहल है क्या, इथेनॉल, तो क्या ले लिया हमने C2H5। कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, C2H5 लिख रहे हैं हम, कैसे लिखेंगे थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। CH3 CH, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या लगा दिया OH, यही है ना, या ऐसे निकाल लो इस तरह से, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लगा दिया CH2, यहाँ पर H, यहाँ पर CH और यहाँ पर OH। ठीक है, CH2OH। अब इसकी क्या करवानी है आपको, डिहाइड्रेशन करवानी है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को निकालना है, यहाँ से वाटर निकाल दो, यहाँ से वाटर निकाल दो तो क्या बन गया, यहाँ से वाटर निकल गया, देखा। और इसके बीच में अब क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 क्या बना लेगा, ये अल्कीन बन जाएगा। तो अल्कोहल की जब आप डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो वो क्या बना लेगा, अल्कीन बना लेगा। क्लियर हो गया, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इजी से याद होनी चाहिए। तो और ये डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी रिएक्शन देता है, 2 डिग्री थोड़ा लेट करके, और 1 डिग्री अल्कोहल बहुत ही स्लो डिहाइड्रेशन शो करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जब OH बॉन्ड की टूट हो जाए, तो इसको मारो गोली क्या है, ये सब उतना ज़्यादा डिटेल नहीं करना आपको। रिएक्शन विथ मेटल, मतलब अल्कोहल की रिएक्शन करवानी किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो क्या होगा बताइए, यहाँ से जो H है, कोई भी अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, क्या होता है एसिडिक, एसिड की रिएक्शन आप मेटल के साथ करवा रहे तो हाइड्रोजन गैस की रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा तो एक ही H जाएगा। तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 बार ले लेते हैं, 2 बार ले लेंगे तो 2Na, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये H जाएगा तो ये Na क्या होगा O के साथ ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन निकल जाएगा Na, तो ये RONA बना लेगा, RONA बना लेगा 2 टाइम्स, तो जिसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड बना लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और आता है हमारे पास यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी में, स्ट्रीफिकेशन। स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, यहाँ पे अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये याद रखिएगा, ये तो पता ही होगा आपको स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चा हमारे पास फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन ले लिया और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, OH, तो ये बन जाता है हमारा फिनॉल, इसी को बोलते हैं फिनॉल। तो इसमें हम लोग सारे फिनॉल की सारी कहानी देखेंगे। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला हम बात कर लेते हैं इसकी, एक सेकेंड बच्चा, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो फिनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फिनॉल भी क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये तो हमने अल्कोहल में बताया था आपको। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ तो फिनॉल भी वाटर में आराम से सॉल्युबल हो जाता है, इजीली सॉल्युबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पर। और इसकी फिनॉल की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे एराइल चेन आपका बढ़ता चला, वैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ रहा था, यहाँ पर एराइल का चेन बढ़ेगा तो इसे उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम क्या करते हैं, फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहला हम क्या बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ये सब पढ़ाया हुआ आपको क्लास में। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करवा दीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या होने वाला है बच्चा बताओ, तो यहाँ से निकाल लो SO3, क्या निकाल लो SO3, और यहाँ से निकाल लो NaO। तो क्या निकाल लिया यहाँ से बताओ, NaO कितना हो गया, यहाँ पर O है, यहाँ पर 3 है, तो क्या बने Na, और ये 2 बार ले सकते हो Na। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम 2 NaOH ले लेते हैं, तो 2 Na को निकाल लो तो क्या बन जाएगा Na2, और यहाँ पर क्या निकाला आपने SO3। तो Na2SO3 बाहर निकल गया, और ये जो H है वो तो यहाँ पे लगा ही रह जाएगा, तो H लगा रहेगा तो क्या बन गया, ये बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब ये बेंजीन है और यहाँ क्या बच गया आपका, OH बच गया, तो ये बेंजीन के साथ जाके ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये फिनॉल बन जाएगा। मैकेनिज्म अलग है, मैकेनिज्म पे मत जाना, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ। तो ये फिनॉल बन गया। आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर एनिलीन से। एनिलीन से कैसे बनाएंगे, ये एनिलीन है, तो एनिलीन को क्या करते हैं हम, यहाँ पे डायजोटाइजेशन करवा देते हैं, तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है, और बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की क्या करवा देते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। तो N2 तो हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, यहाँ से N2 बाहर निकल जाता है, और H जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो H+ और क्या देगा OH-, तो ये Cl और ये H+ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा HCl, और जो OH बच गया, ये जो OH बचा वो जाकर के बेंजीन से अटैच हो जाएगा, तो फिर से फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह से आप सोडियम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, उसके NaOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, यहाँ से Na क्या होगा, सिंपल समझ लो, क्लोरीन को लेके निकल जाएगा और OH यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऐसे सिंपल। तो ये बन गया फिनॉल। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, क्यूमीन। अब क्यूमीन से कैसे बनाते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी JEE नीट में आता है। ये स्ट्रक्चर है क्यूमीन का, ये है क्यूमीन। क्यूमीन में यहाँ पर क्या होता है, CH, इसमें क्या करिए आप ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, मतलब O2 को जोड़ दीजिए। तो देखो ये C और यहाँ पर H, इसके बीच में O2 को रख दिया, क्लियर हो गया। ये O2 को रख दिया, कैसे रखा, CH जो था यहाँ पर, C यहाँ पे रखा, H यहाँ पे रखा, और बीच में O को लाद के खड़ा कर दिया। ठीक है, CH में और किसी में नहीं। ठीक है, और क्या किया गया बाद में, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया, इसको रिमूव, ओह एक सेकेंड,
यहाँ से क्या किया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, तो ये क्या बन के बाहर निकलेगा, ये निकलेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3, मतलब ये कीटोन बाहर हो गया, क्या हो गया, कीटोन बाहर, और ये जो OH बच गया ये यहीं पर ऐड हो जाता है, तो बन गया आपका फिनॉल। समझ में आ गया। इस तरह से ये फिनॉल बनाने के 3-4 मेथड आपको हमेशा याद रखना है, याद रखना है। ओके बच्चा, अब देखिए हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो ये फिनॉल है ना, ये फिनॉल है, इसकी हम क्या करवा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, जिसको बोलते हैं हम कॉल्वे रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको बोर्ड में बोला जाता होगा कॉल्वे रिएक्शन। तो क्या करते हैं हम, ये फिनॉल ले लिया ये फिनॉल OH और CO2 लिए हैं, तो CO2 को यहाँ पे जोड़ दो, CO2 को COO, यही ना है CO2 जी, और ये एसिड H+ के प्रेजेंस में होता है, तो ये H+ भी जोड़ दो, तो बन गया, इसको बोलते हैं हम सैलिसाइलिक एसिड। CO2 को कैसे जोड़ा गया ये कहानी समझ लो। उसके बाद अगर आपने क्लोरोफॉर्म और QH ले लिया तो सैलिसल डिहाइड बनाता है, जिसको रैमंड टैमन रिएक्शन बोलती है, सैलिसल डिहाइड है। दिख गया आपको, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपने इस फिनॉल की रिएक्शन करवा दी डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो वो आपको देगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। याद रखना ये सब, डाइल्यूट HNO3। और अगर आपने ले लिया कंसंट्रेटेड HNO3, तो ये आपको पिक्रिक एसिड देगा। क्या देगा ये आपको, पिक्रिक एसिड, मतलब ऑर्थो एंड पैरा, 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे NO2 इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा, तो ये होता है पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये दोनों डिफरेंस आपको हमेशा देखना कि डाइल्यूट HNO3 क्या देगा, एक ऑर्थो वाला नाइट्रोफिनॉल देगा, एक पैरा वाला नाइट्रोफिनॉल देगा, जबकि अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो पिक्रिक एसिड देगा। बहुत बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने ब्रोमीन ले लिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो ये देगा एक कहाँ पर, पैरा वाला ब्रोमोफिनॉल देगा, ठीक है, और एक देगा ऑर्थो वाला। तो मेजर कौन होता है तो पता ही आपको, ऑर्थो ये पैरा वाला मेजर होगा। और अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन करवा दी जिंक के साथ, तो जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है, तो क्या बना लेगा, ZNO, और यहाँ पर सिर्फ बच गया H मतलब बेंजीन। तो फिनॉल से बेंजीन कैसे बनता है, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा, इसको हम शायद ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं, एक बार देख लेना, ये ब्रोमीन वाटर भी है, तो क्या देगा, ऑर्थो, पैरा और ये ऑर्थो, तो 2,4,6 ट्राब्रोमोफिनॉल दे देगा। अगर सिर्फ आपने ब्रोमीन की नंबर बढ़ा दी, ब्रोमीन का मोल बढ़ा दिया, ऐसे समझो, 3 मोल ले लिया, यहाँ पर 3 मोल ब्रोमीन ले लिया, तो 2,4,6 ट्राब्रोमोफिनॉल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिएक्शन सब आपको पूरा कहानी इसकी याद रखनी है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखिए क्या आता है हमारे पास, इथर। इथर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ROR से रिप्रेजेंट किया जाता है इथर को। तो यहाँ पर R भी सेम भी हो सकता है, यहाँ RR सेम भी हो सकता है, या ये कभी R' भी हो सकता है, मतलब R या R' समझ रहे हो ना। या तो ये अगर CH3 है तो ये क्या होगा, C2H5, ये R' हो गया, इस तरह से। ये R भी हो सकता है, मतलब CH3 भी हो सकता है। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इथर को। इथर का फॉर्मूला क्या हो गया, ROR। क्लियर हो गया बच्चा। अब चलते हैं इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात है, इसकी क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है, एक होता है सिमेट्रिकल इथर, एक होता है अनसिमेट्रिकल इथर। अगर यहाँ पर RR ही है, सेम दोनों R ही है, तो सिमेट्रिकल, और एक R है दूसरा R' है, तो उसको अनसिमेट्रिकल इथर बोलते हैं। ये सब तो पता ही है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर की बात नहीं कर रहे हैं, वो आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है अल्कोहल से, इथर की बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है। क्यों, क्योंकि इथर जो होता है वो ROR होता है, तो ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, ठीक है। दूसरा, ये सोलेबल जो होता है, ये वाटर में उतना ज़्यादा सोलेबल होता ही नहीं। सोलेबल वही कंपाउंड होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही नहीं है, इसलिए इसकी सोलेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है अल्कोहल से। क्लियर हो गया, ये दोनों बात याद रखिएगा, अल्कोहल से कंपेरिजन कर देना, गेम तुम्हारा निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इथर की प्रिपरेशन। कैसे करेंगे, देखो पहले हम करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को कितना यूनिट लेना है आपको, 2 यूनिट लेना है, 2 बार ले लेंगे। मतलब हमने क्या ले लिया, ROH, दूसरा भी क्या ले लिया हमने, ROH, ठीक है बच्चा। और यहाँ से हमको क्या बनाना है, इथर बनाना है, तो 2 बार लेंगे। तो यहाँ से एक क्या करो, वाटर को बाहर निकाल दो। वाटर क्या हो गया बाहर, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को निकाल दिया। तो क्या बच गया यहाँ देखो, R, ये बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, O, और ये क्या बच गया आपका R, इथर बन गया ना। तो इस तरह से आराम से इथर बन जाएगा। उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस है, तो यहाँ पर हेलो अल्केन की रिएक्शन हम करते हैं सोडियम अल्कोक्साइड से, सोडियम अल्कोक्साइड से। ये अभी तो बताया था सोडियम अल्कोक्साइड होता है।
तो यहाँ से ये क्या होता है बच्चा, ये जो x है ये किसके साथ चला जाता है, n के साथ। मान लो ये x की जगह पर Cl है तो NaCl बाहर निकल जाएगा और बाकी जो ये RO और ये R जुड़ जाएगा तो इथर बना लेगा। ठीक है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, याद रखना यही दो मेथड है आपके पास इथर की प्रिपरेशन के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इथर है उसकी हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और वो अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या लेते हैं हम, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, यही था ना आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हम हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। हेलोजिनेशन में क्या करवा रहे हैं हम, ब्रोमीन ले रहे हैं यहाँ पर ब्रोमीन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Br+। ये कहाँ जुड़ेगा, एक ऑर्थो पे, ये जुड़ गया पैरा पे और ये जुड़ गया ऑर्थो पे, ये बन गया ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ये माइनर बनेगा और पैरा वाला मेजर बनेगा। इसको एनिसोल बोलते हैं, इसको एनिसोल बोलते हैं। तो एनिसोल का ही आपको पढ़ना है। एनिसोल भी क्या है, इथर है। एनिसोल भी क्या है, इथर। देखो ये R है, ये R है और यहाँ पर O लगा और ये भी AR है। ये हो गया R, ये हो गया AR, बीच में O, तो इथर हो गया ना ये ROAR। ठीक है, ये कौन सा इथर है बताओ, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल इथर है क्योंकि दोनों RR नहीं है, दोनों AR नहीं है, एक R है एक AR है। ठीक है, तो ये हो गया एनिसोल। तो एनिसोल की आपके सिलेबस में भी है, समझ में आ गया बात आपको। अब चलिए, तो ये हमने ब्रोमिनेशन करवा दी इसकी। दूसरा आता है हमारे पास फ्राइडर-क्राफ्ट रिएक्शन। फिर तो फ्राइडर-क्राफ्ट एसाइलेशन ले लेते हैं हम। ये एसाइल ग्रुप है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो ये Cl बाहर जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, C के साथ जुड़ जाएगा। तो ये एक ऑर्थो पे जुड़ गया, एक पैरा पे जुड़ गया, क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो ये बन गया हमारे पास, पैरा वाला क्या होता है, मेजर होता है और ऑर्थो वाला माइनर होता है। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या ले लिया हमने, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं, SNO3। यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो तो पता ही है आपको, इलेक्ट्रोफाइल का क्या नाम होता है, NO2+। एक ऑर्थो पे जोड़ दो, एक पैरा पे जोड़ दो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एक इथर शो करता है, दैट इज एनिसोल शो करता है। ठीक है, तो बच्चा हमने यहाँ पर अल्कोहल, फिनॉल, इथर इन वन शॉर्ट लेक्चर पूरे आपको समझा दिया। नोमेनक्लेचर हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि वो बेसिक सा पॉइंट है, वो आप खुद कर लोगे नोमेनक्लेचर। बाकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रिपरेशंस, ये हमने सभी के कंप्लीट कर दिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू भी डिस्कस करेंगे जो भी यहाँ पर कंसेप्ट आएगा। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।